अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने एक एल्गोरिदम डेवलप करना है जिसकी मदद से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के लास्ट पे हमने एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया था। उसकी स्टेटमेंट नंबर सी में हमें यह कहा गया था कि आपके पास जब भी कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो आप उस पर मुख्तलिफ सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास मैट्रिक्स है ए और इस पर मैं डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाता हूँ। लेट्स से E1 बेसिकली रिप्रेजेंट दी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो E1 ए का मतलब बेसिकली क्या होगा इस केस में कि आपने जस्ट ए पर सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाई की है। इसी तरह अगर आप इसको एक और E2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स आपने ए पर दो रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। तो हमने चूंकि बात की है फाइनाइट की, तो लेट्स से मैं लेता हूँ EK तक। अब ये बेसिकली तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, लेकिन इनका एक्चुअली मतलब ये है कि हमने बेसिकली ए पर ये वाले ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। तो ए पर जब हमने ये फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई किए तो हमारे पास रिजल्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जिसको मैं IN से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि इस आइडेंटिटी में इस इक्वेशन क्या लें, आप इसको चले 1 कह देते हैं। इसको आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड से, ठीक है। तो देखें जरा क्या बनेगा। दिस इज EK अप टिल E2 देन E1। ये आपके पास है सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हमने कहा है कि इसको आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से आपने राइट साइड पर भी राइट से ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखें ये वाला जो आपके पास ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, आप जानते हैं आइडेंटिटी बन जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से राइट साइड पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर सिंपली ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं सिंपली EK अप टिल E2 देन E1। ये है जी हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड विद सम लेट्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN कह देते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चला है कि आप जब जैसे देखना ऊपर वाले इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आपको मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स पर आप जब सर्टेन रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया जाता है। इसी तरह से वही रो ऑपरेशन जब आप दोबारा फिर अप्लाई करते हैं तो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आपने ये वाले रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, फर्स्ट E1 देन E2 अप टिल EK। तो हमारे पास क्या आ गया? इनवर्स आ गया। यही एक्चुअली एल्गोरिदम है कि आपने सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस दोबारा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करने हैं तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं अगेन ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। चलिए हम एग्जांपल के लिए एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं और ये मैट्रिक्स मेरे पास है जी 1 2 3, फर्स्ट रो है इसकी। सेकंड रो में हम ले लेते हैं लेट्स से 2 5 3, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रो में हम लेते हैं 1 0 8। अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो हम इसको फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। और जब हम वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे तो हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने एक पार्टीशन मैट्रिक्स बनाना है, यानी उसमें एक मैट्रिक्स ए होगा, साथ में पैरेलल में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ा होगा। अब आपने करना ये है कि इस मैट्रिक्स पर आपने फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाकर इस ए को, जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। यानी इस पर फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाकर आपने ए को बना देना आइडेंटिटी। साथ में ऑपरेशन आई पर भी अप्लाई होंगे और आई पर अप्लाई होने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली इनवर्स होगा, ठीक है। वो क्या होगा? हमारे पास इनवर्स होगा। ये जो ऊपर अभी हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं वही मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। चलें अब इसको ज़रा हम पार्टीशन मैट्रिक्स बनाते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसके साथ में हमें लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है जी? अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो 1 2 1, देन हमारे पास सेकेंड कॉलम क्या आएगा? 2 5 0, और थर्ड कॉलम हमारे पास आ जाएगा 3 3 यानी कि 3 3 8। और इसके साथ में हमने लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ 3x3 का। जितना ऑर्डर इसका होगा साइज उतना ही इसका होगा। 1 0 0, सेकेंड रो में आ जाए 0 1 0, थर्ड रो में आ जाए 0 0 1। तो ये हमारे पास बना है एक पार्टीशनड मैट्रिक्स।
अब हमने करना ये है कि इस पर मुख्तलिफ सेट ऑफ आप कह लें कि फाइनाइट ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। फाइनाइट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ऑफकोर्स फाइनाइट ही करेंगे ना, इनफाइनाइट तो खैर नहीं कर सकते। तो आपने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और आपकी जो लेफ्ट साइड नज़र आ रही है ना ये वाली, इसको आपने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो ऑफकोर्स राइट साइड पर भी अप्लाई करेंगे। राइट साइड पर वही रो ऑपरेशन बनाने से, अप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि हमें लेफ्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है। अगर 1 ना होती तो हमें इसको 1 बनाना पड़ता। अब हमारे पास पहले ही 1 है, तो आपने इसके नीचे वाली एंट्रीज को 0 करना है। तो आप एक स्टेप में 2 काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, हमने इस 2 को और इस 1 को 0 करना है, R2 को चेंज करना है और R3 को चेंज करना है। आसान तरीकाकार ये है कि आप 2 ऑपरेशन लगाएंगे इसमें बेसिकली हम। एक तो आप लगा लें -2R1 + R2, और सेकेंड जो हमारे पास ऑपरेशन होगा विच इज़ -R1 माइनस का हमारे पास आ जाएगा R1 + R3। इस तरीके से आप पहली लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रा, चूँकि हमने R2 R3 को चेंज करना है, R1 को एक मरतबा एज इट इज़ लिख लें, 1 then 2 3। अगली एंट्रीज भी आपके पास आ जाएंगी 1 0 0। सेकंड पे आ जाएं, -2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को, -2 + 2 0। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 4 होगा, +5 इज़ 1। -2 से 3 को मल्टीप्लाई करें, -6 + 3 इज़ -3। इसी तरह आगे आ जाएं, -2R1 -2 आ जाएगा, +0 इज़ -2। देन हमारे पास क्या है, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रहेगा, +1 आ जाएगा। ये 2 एंट्री 0 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगी। थर्ड रो को भी चेंज करना है हमने, माइनस को मल्टीप्लाई करें ज़रा R1 से, -1 + 1 0, -2 + 0 इज़ -2। देन आगे आ जाए, -3 + 8 इज़ 5। नेक्स्ट आ जाए, -1 + 0 इज़ -1, -0 + 0 इज़ 0, -0 + 1 इज़ अगेन 1। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स की सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। अब अगेन आ जाएं आप लेफ्ट साइड पर, देखें पहली लीडिंग एंट्री के नीचे 0 हो गया, दूसरी रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है 1 है, 1 के नीचे अब हमने 0 करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है किस तरीके से आपने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। R3 को चेंज करना है, तो आप इस केस में सिंपल कर सकते हैं 2R2 + R3, 2R2 + R3। R3 को हमने चेंज करना है, तो R1 R2 को एक बार एज इट इज़ लिख लें, 1 2 3, देन 1 0 0। इसी तरह से ये आपके पास 0 1 -3, देन आपके पास -2, देन 1 अगेन 0। अब आपने R3 को चेंज करना है, 2R2 0 + 0 इज़ 0, 2R2 2 - 2 इज़ 0, 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 5 इज़ -1। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए, -4 -1 इज़ -5। तो 2R2 2 आ जाएगा, सिंपली 2R2 + R3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास सेकंड लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 हो गया। अब आपने थर्ड रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री -1 है, तो इसको 1 करने के लिए सिंपली आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारा। आप ये कर सकते हैं कि सिंपली -1 टाइम्स R3, यानी आपने नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है R3 को, राइट। सो पहली 2 रोज को एज इट इज़ लिख लें, 1 2 3, देन 1 0 0। सेकेंड रो भी आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, 0 1 -3, और थर्ड रो सेकेंड रो आगे भी लिख लें, -2 1 0। अब आ जाए थर्ड रो पे, पहली 2 रो आपकी एंट्री 0 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा। दिस इज़ माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, देन -2 एंड -1। ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो गई हैं, डायगोनल के नीचे 0s आ गए हैं। अब हमारे पास ये रह गया कि आपने डायगोनल्स के ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं
दीज 3 एंट्रीज 2 3 और -3 इनको भी ज़ीरो करना है। तो उसके लिए आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर पहले ज़ीरो करते हैं 1 के ऊपर। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा? ओके, चूंकि हमने इस केस में R1 को चेंज करना है तो आप ये करें -2R2 + R1। जिसको आपने चेंज करना है ना वो कोशिश करें बाद में रखें उसको, ठीक है। तो इसमें हमने R1 को ही चेंज करना है तो ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा। -2R2 0 + 1 is 1, -2 + 2 is 0, then -2 × -3 6 + 3 is 9। तो आपके पास थर्ड एंट्री आ गई है 9। आगे आ जाएं, -2 - 2 दिस इज 4 + 1 is 5। सेकेंड आगे आ जाए, -2 + 0 इज -2 और देन आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंट्री 0 है तो नो चेंज। ओके, सेकेंड और थर्ड रोज को आप एज इट इज लिख दें 0 1 -3, देन आपके पास आ जाएगा जी -2 1 दिस इज 0 और थर्ड रो को भी एज इट इज लिखते हैं 0 0 1 दिस इज 5 -2 देन -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब आप 9 को और -3 को 0 करना है तो चलें हम पहले किसको कर लेते हैं 0, जिसको मर्जी कर ले, -3 को कर लेते हैं। चलें पहले -3 को 0 करने के लिए आपको, चूंकि हमने R2 को चेंज करना है तो क्या करेंगे इसमें हम कि सबसे पहली बात है कि आपने R2 को जो है ना वो बाद में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, लेट्स से 3R1 + 3 सॉरी प्लस 3R3 सॉरी एक मिनट जरा, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है R3 से, 3 को मल्टीप्लाई करें R3 से और उसमें ऐड कर दें R2 को, और R2 को चेंज करेंगे हम इसमें। चलिए पहली रोज हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 0 देन 9 आ जाएगा। उसके बाद वी हैव 5 देन -2 देन 0। इसी तरह से सेकंड रो को हमने चेंज करना है तो 3R3 0 + 0 is 0, 3R3 0 + 1 is 1, 3R3 3 - 3 is 0। आगे आ जाए, 3 5 कितना होता है जी? 15 होता है। 3 × 5 -2 is 13। इसी तरह से 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -6 + 1 is -5, और 3 को जरा मल्टीप्लाई करें -1 से, -3 + 0 is -3। और अगेन आपके पास जो थर्ड रो है उसमें कोई चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ लिख लें 0 0 1 देन वी हैव 5 -2 देन -1। ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स बने। अच्छा जी, अब एक काम रह गया हमारे पास, और वो ये काम है कि आपने इस 9 को 0 करना है, ठीक है। देन हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उसके लिए देखें ज़रा क्या करेंगे हम। 9 को 0 करने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, सिंपली आप ये करें कि -9 R3 जो है उसको रो 3 को -9 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें जी R1 को, और R1 को ही चेंज करना है हमने। तो देखें ये एंट्री 0 है, ये भी 0 है, तो चेंज नहीं होगा। पहली दो एंट्रीज में 1 0 एज इट इज आ जाएंगी। -9 × 1 इज -9 + 9, अगेन ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे ज़रा केयरफुल रहना आपने। -9 × 5 इज -45 + 5 इज -40। आगे आ जाएं, -9 × -2 इज 18 -2 इज 16। आगे आ जाए, -9 × -1 इज 9 + 0 इज अगेन 9। तो आपके पास रो 1 जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो गई है, ठीक है। बाकी R2 और R3 हमने इसमें चेंज नहीं करनी, उनको एज इट इज लिख लें 0 1 0, इसी तरह से 0 0 1। और आपकी जो राइट साइड में मैट्रिक्स बने हैं, दिस इज सेकेंड रो है इसकी 13 -5 -3। इसी तरह से थर्ड रो इसकी आ रही है 5 -2 देन -1। तो आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट जहां से लिया था उसके ऑपोजिट काम हो गया, यानी आपकी राइट साइड पहले आइडेंटिटी थी, अब आपकी लेफ्ट साइड जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो आपके पास बेसिकली जो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है ना 3/3 का, ये A इनवर्स आ रहा है। आप नीचे लिख सकते हैं वी हैव A इनवर्स इक्वल टू, अगेन एक 3/3 मैट्रिक्स ही होना था,
-40, देन 16, 9, सेकेंड रो हमारे पास आ रही है जी 13, -5, -3, और थर्ड रो हमारे पास आ रही है जी 5, -2, देन -1। ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना है ए इनवर्स। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट कहाँ से किया था, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था दिस वन 1 2 3 2 5 3 1 0 8। इसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया है जी ए इनवर्स। यानी मतलब इसका ये है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3 का। ठीक हो गया। तो इस तरह से इस मेथड को यूज़ करते हुए आप किसी भी साइज़ के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ओके वेल, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो कैसे पता चलेगा इस मेथड को यूज़ करते हुए कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको भी एग्जांपल की मदद से देखेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही।